तो साथियों, एसजी मार्ट के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कल के दिन आए थे। नंबर कैसे रहे उसके बारे में बात करेंगे। कौन कॉल भी हुई, कौन कॉल में ऐसी क्या बातें निकल के आई कि स्टॉक में आज जो है -10% का लोअर सर्किट लगा है। ऑल दो मैं ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ और मेरी होल्डिंग पूरे पोर्टफोलियो की सिर्फ 1% है। और वो होल्डिंग इसीलिए है क्योंकि इस बिजनेस में कई सारे इश्यूज हैं, थोड़े से रिस्क हैं, रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा है। बट सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी और आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे आई वुड लाइक टू आंसर देम अगर आप उनको कमेंट्स में पूछें। सबसे पहले एक बार हम एसजी मार्ट का बिजनेस समझ लेते हैं। तो B2B यहाँ पे बिजनेस मॉडल है एंड इट इज सिमिलर लाइक डी मार्ट। तो डी मार्ट जिस तरीके का बिजनेस करता है, यानी कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। HUL हो गया या फिर नेस्ले हो गया या फिर कोई भी जो ब्रांड्स है उनके प्रोडक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पे हम सब जाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं। तो डी मार्ट का जो मेन बिजनेस का जो मोटो है वो एक तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ पर बेस्ड है, यानी कि वो एक लो मार्जिन बिजनेस है। और आप देखेंगे उसमें बहुत मतलब 50-50 हजार करोड़ के वहां पे सेल्स होती हैं, लेकिन प्रॉफिट निकल के आता है मतलब 1000, 2000, 2500 करोड़ रुपए का। तो डी मार्ट एक हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन वाला बिजनेस है। सिमिलर सा एसजी मार्ट भी है। और ये क्या करता है कि मेनली यहाँ पे स्टील के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे B2B मॉडल जो है एसजी मार्ट जो है प्रोवाइड कराता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं TMT हो गया, वायर मेश हो गए, बाइंडिंग वायर्स हो गए, HR शीट्स हो गए। तो ये सब जो है तो आपको इनके प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा जो है तो अब यहाँ पे एसजी मार्ट धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है तो पेंट, टाइल्स, सीमेंट, ये बाथ फिटिंग्स के प्रोडक्ट्स, ये सब भी जो है इनके प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे। नाउ अब अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो YoY बेसिस पर एक सेकेंड यहां पर हम नंबर को देखते हैं, ज्यादा क्लियर देखने को मिलते हैं। सेल्स 71% की ग्रोथ हुई है सेल्स में। और आप देखेंगे 1282 यहाँ पे करोड़ रुपए के सेल्स हुए हैं। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 748 करोड़ रुपए के थे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर जो है डिक्लाइन कर गए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी YoY बेसिस पर 61% की ग्रोथ है। तो एक स्टॉक जो कि 37 का पी है और वहां पे 61% से पैट ग्रो कर रहा है, दूर से देखने में ये नंबर काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप इनके 9 मंथ बेसिस पर नंबर देखेंगे तो वहां पे 200% की ग्रोथ रेवेन्यू में है। तो ये वो कंपनी है जो पिछले कुछ क्वार्टर में 200%, 250% से ग्रो करती आ रही है। नो डाउट कि वहां पे एक लो बेस का जो फैक्टर था वो काम कर रहा था, बट स्टिल अगर आप इनके कॉन कॉल की बातें करेंगे तो मैं यहाँ पे इनके कॉन कॉल के कुछ सैलिएंट पॉइंट्स जो है नोट करके रखा हुआ हूं। तो वहां पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट जो है खुद मान रहा है यहाँ पर कि लोअर रेवेन्यू देन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू द इंपोर्ट। तो यहाँ पर आपको जो है तो मैनेजमेंट खुद ही बता रहा है कि इस बार रेवेन्यू जो है वो लोअर रहा है। हालांकि मैं इस चीज से कंप्लीटली एग्री कर रहा हूं कि इस बार जो इनका परफॉर्मेंस रहा है वो काफी बेटर था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री लॉस काफी ज्यादा हुए थे, जिसकी वजह से कंपनी के जो है तो रेवेन्यू में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। स्लाइटली डाउनफॉल था, वो बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं था, लेकिन हाँ मार्जिन्स बहुत ज्यादा हिट हुए हैं। लेकिन अगर आप इनके इस बार के मार्जिन्स देखेंगे तो इस बार मार्जिन जो है इंप्रूव हुए हैं। पिछली बार इनके मार्जिन नियरली 1% के आसपास थे, लेकिन इस बार इनके मार्जिन जो है 2% से थोड़े ऊपर आए हैं। मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस अभी तक दिया है, 2.5% के मार्जिन को मेंटेन करके। तो इन्वेंट्री लॉस, क्योंकि स्टील के प्राइसेस जो है पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो काफी हायर प्राइसेस पर रहे हैं, हालांकि अब वो धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हायर प्राइस पे आप कोई भी चीज लेते हैं, स्टील प्राइसेस सपोज इन्होंने बाई किया हायर प्राइस पे और अब उनके रेट घट गए हैं, तो इनको लोअर रेट पर जो है तो अपने कस्टमर को सेल करना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्जिन पर इंपैक्ट आ रहा है। ये चीज पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने बोली थी और इस बार भी इनके इन्वेंट्री की वजह से कुछ ना कुछ इंपैक्ट जो है उनके मार्जिन पे आया है। अब रजिस्टर्ड कस्टमर देखेंगे तो ये इन द लाइन देखने को मिल रहे हैं। वेंडर्स भी रजिस्टर्ड जो है वो इन द लाइन देखने को मिल रहे हैं। ROE की बात करें इंक्लूडिंग FD ये 8% का है। अदरवाइज बिजनेस के ROE की बात करें तो नियरली 20% के हैं। इस चीज का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी बोला हुआ है। तो आप ये 5th पॉइंट जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो ROE जो है बिजनेस का वो मोर देन 20% है।
तो ये तो हुआ पहला पॉइंट कि आखिर यहाँ पे गिर क्यों रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, वो ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। सेकंड रीजन यहाँ पे इनके जो स्टॉक में गिरावट का जो रीजन है वो है इनके गाइडेंस का। देखिए पिछले कॉन कॉल में इन्होंने बोला था कि इस साल के अंत तक ये नियरली 6,500 करोड़ रुपए के टोटल रेवेन्यू कर लेंगे, लेकिन अब जो इनकी गाइडेंस आई है उसको इन्होंने रिवाइज किया है, मतलब रिवाइज नहीं किया है, ये बोल रहे हैं कि क्वार्टर फोर में नियरली 1,500 से लेकर के 1,700 करोड़ रुपए का जो है तो रेवेन्यू कर सकते हैं। तो 1,700 करोड़ रुपए अगर हम यहाँ पे ऐड कर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीटीएम जो है 5,483 करोड़ रुपए का है। मार्च के क्वार्टर में 1,278 करोड़ रुपए था। इसमें अगर 1,278 को हटा करके 1,700 करोड़ रुपए अगर टीटीएम में ऐड किया जाए तो यानी सिर्फ 500 करोड़ रुपए बढ़ रहा है। तो यानी कि रेवेन्यू का जो गाइडेंस आ रहा है वो 6,000 करोड़ रुपए का आ रहा है। और पिछले कॉन कॉल में इनकी जो गाइडेंस आई थी वो 6,500 करोड़ रुपए की आई थी। तो यानी कि ईयरली बेसिस पर यहाँ पे रेवेन्यू के गाइडेंस को मैनेजमेंट जो है मीट नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर जो है तो मैनेजमेंट इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि रेवेन्यू जो है जिस तरीके का इंडिकेशन दिया था उन्होंने उसके हिसाब से थोड़ा सा लो देखने को मिल सकता है। सेकेंड यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो है कि मैनेजमेंट अभी भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि स्टील प्राइस में फर्दर जंप देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से हालांकि ये बोल तो रहे हैं कि मार्जिन जो है 2% से ऊपर रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वहां पे मार्जिन का एक और प्रेशर देखने को मिले। तो ये थे 3 रीजन जिसकी वजह से मार्केट जो है यहाँ पे आज नेगेटिवली रिएक्ट किया है। सबसे पहला तो ग्रोथ अच्छी नहीं दिखी, सेकेंड मार्जिन पर इंपैक्ट आए हैं, इन्वेंट्री लॉसेस अभी भी हैं और स्टील के प्राइसेस हो सकता है आगे भी बढ़े, ऐसा मैनेजमेंट को डर है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू के गाइडेंस को जो है तो डिक्रीज कर दिया गया है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। बट अच्छी चीजें क्या है, तो बिजनेस के बारे में अगर अच्छी चीजों की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे आरओई बहुत अच्छा है और यहाँ पे एफडी को इंक्लूड नहीं किया गया है। कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है और यही रीजन है कि कंपनी यहाँ पे कैपेक्स कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद बेंगलोर के सर्विस सेंटर जो है ऑपरेशनल हो चुके हैं और दुबई और पुणे के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो फरवरी तक ऑपरेशनल हो जाएंगे और उसके बाद जो है 5 और सर्विस सेंटर यहाँ पे कंपनी ओपन करने वाली। इसके अलावा एक और यहाँ पे गेम चेंजिंग बिजनेस हो सकता है एसजी मार्ट के लिए, वो है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स एंड मेटल प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये सोलर सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी जो है एंटर कर रही है। और इस सेगमेंट की अच्छी बात यह है कि ये हायर मार्जिन बिजनेस है, तो यहाँ से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं और इसके लिए एसजी मार्ट जो है नियरली 50 करोड़ रुपीस का जो है तो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। बाकी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें 37 का पी है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कमोडिटी बिजनेस है और यहाँ पे स्टील के प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, मार्जिन लो मार्जिन और हाई वॉल्यूम वाला बिजनेस, तो आप यहाँ पे इतने ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं दे सकते अनटिल और अनलेस आपको बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ ना दिख रही हो। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर ये कंपनी जो है तो 100-200% से ग्रो कर रही होती तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन जो है जस्टिफाइड हो जाते, एंड दैट इज़ वाई अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन में कंटिन्यू यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल रही है। और स्टॉक को जब मैंने बाई किया था तो रीजन बाई करने का यही था, और मिनिमम होल्डिंग यहाँ पे 1% की लेके रखा था मैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है काफी ज्यादा फेवरेबल लग रहा था कि अगर यहाँ पे मैनेजमेंट वॉक द टॉक कर जाता है तो ये स्टॉक काफी ज्यादा चलता। लेकिन स्टील के प्राइसेस का सडनली जंप होना, हालांकि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एपीएल अपोलो ग्रुप से है और मैनेजमेंट जो है तो मतलब ये बोल रहा है कि मतलब ऐसा स्टील के प्राइसेस में जंप और उतार चढ़ाव जो है इन्होंने हार्डली देखा है, मतलब 10-15 साल में ऐसा मतलब होता है, पहली बार होता है। तो ऐसा मतलब जनरली होता नहीं है, बट ये हो रहा है इस बार और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम पर चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक सही हो जाएं। बट हाँ, मानना पड़ेगा क्वार्टर 3 में इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेंट्री लॉस की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ना था, अदरवाइज इस क्वार्टर में भी इनके 1.5% के अराउंड नियरली मार्जिन आ सकते थे और प्रॉफिट और डाउन हो सकता था, बट स्टिल दे हैव डन अ गुड जॉब। पेग रेशियो की बात करें तो 0.16 का है, पेग रेशियो डाउन देखने को मिल रहा है। और बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, आज मैंने एक स्टॉक ऐड किया है, फैशन एंड रिटेल सेगमेंट से है, हर एक स्टॉक वहां पे ग्रो कर रहा है, आप देखेंगे बढ़िया वहां पे ग्रोथ है। ऑलरेडी एक स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है एंड उस स्टॉक का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए वो स्टॉक कौन सा है, गेस करिए और
सही जवाब जो है मैं रिप्लाई में आपको ज़रूर से ज़रूर दूँगा। लेकिन हाँ, उसके साथ-साथ आप ये भी गेस करिए कि कौन-सा स्टॉक इस कैटेगरी से मेरे पोर्टफ़ोलियो में है। और आज के दिन मैंने इसी कैटेगरी से एक और नया स्टॉक अपने पोर्टफ़ोलियो में आज के दिन ऐड किया है और उस स्टॉक को ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डिस्कस भी कर चुका हूँ। बाय द वे डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। कोई भी बाइंग या सेलिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करने के बाद करें। और कंटेंट अच्छा लगता है, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।